मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज हम लोग 5 महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक्स जो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए एमसीक्यू एग्जामिनेशन एमसीक्यू टेस्ट जो होती है उसके लिए यह टिप्स और ट्रिक्स आपके काफी काम में आ सकते हैं। यह 5 टिप्स और ट्रिक्स सभी प्रकार के विद्यार्थी, चाहे वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता हो, चाहे वो 10वीं कक्षा में हो, चाहे वो 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम में हो, चाहे वो JEE का एग्जाम दे रहा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हो, जहां पे एमसीक्यू टेक्स्ट और टेक्स्ट एग्जामिनेशन होते हैं, वहां ये 5 प्रकार के टिप्स और ट्रिक्स आपके बहुत काम में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह चर्चा में शामिल होने के लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव, आपके प्रश्न आप दे सकते हैं ताकि आप इस चर्चा में शामिल हो पाए। पहला टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसे हम TMV कहते हैं, जिसे टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है, समय प्रबंधन। ये टिप्स और ट्रिक्स बहुत ही आसान है, जो हर कोई इसको अपनाता है और ये आपके एमसीक्यू सॉल्व करने का पहला कदम कह सकते हैं हम इसे, जिसमें आपको जो समय दिया गया है आपके एमसीक्यू सॉल्व करने का, ये एग्जाम जैसा हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं, नेट एग्जामिनेशन। यहाँ पहला पेपर होता है 60 मिनट का और प्रश्न होते 50, तो 60 मिनट को आप विभाजिए 50 से, तो आपको लगभग 1 मिनट 2 सेकंड मिलेंगे हर प्रश्न के लिए। तो आप इसे राउंड ऑफ कर लीजिए नीचे की तरफ पे, एक प्रश्न के लिए 1 मिनट, तो एक प्रश्न आपका 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। तो ये रहा आपका पहला कदम। ये टिप और ट्रिक्स में नहीं आएगा, ये तो काफी हद तक ये प्लानिंग में ही आता है। और ये महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन आप हर एमसीक्यू टेस्ट जो भी संस्थाएं ले रही है, जो भी एजेंसी ले रही है, उनके वेबसाइट पे आपको पहले से ही मिल जाएंगे, जो आपने पहले से ही पढ़ लेना चाहिए, ताकि एग्जाम देते वक्त आपको इसमें समय ज्यादा जाया ना करना पड़े। अगला टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हैं, जिसका नंबर है 2, नेविगेट माने आपको सारे प्रश्न पढ़ लेने चाहिए। इस पे हम आगे आएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ पहला प्रश्न लेके उसको नहीं छुड़ाना है। नेविगेट मीन्स आपको जान लेना है कि संपूर्ण प्रश्न इस एमसीक्यू टेस्ट, इस एमसीक्यू एग्जामिनेशन में कैसे आ रहे हैं। नेविगेशन में राउंड 1 होता है, जिसमें आप 1/4 ऑफ ड्यूरेशन, आपको जो समय दिया गया है उसका 1/4 आप इसे कमिट करते हैं, आप इसे सौंपते हैं, जिसमें आप आसान प्रश्न, यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है सभी बच्चों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए, कि पहले आपने आसान प्रश्न को ही चुना है। आप नेविगेट करते जाइए, आप स्क्रॉल करते जाइए, आप ब्राउज करते जाइए, और जो प्रश्न आपको सरल लगे उसे छुड़ाते जाइए, उसे सॉल्व करते जाइए। राउंड 2 में आपको करीबन आधा समय जो है आपके एग्जामिनेशन का वो देना पड़ेगा, जिसमें आप ऐसे प्रश्न सॉल्व करते हैं जिसे आप जानते हैं, लेकिन जो टाइम कंज्यूमिंग है, जिसे आपको समय देना पड़ेगा। इसमें आप व्यतीत कीजिए आपका आधा समय। और राउंड 3 में आपको रहेगा, जहां पे आपको कुछ भी नहीं पता, आगे सारा अंधकार ही अंधकार है। यह प्रश्नों को हम कहते हैं ब्लैंक क्वेश्चंस, जहां पे आपको कुछ नहीं पता है, तो इसको आपको देना है अगेन 1/4 जो आपको समय दिए आ गया है। तीसरा टिप्स एंड ट्रिक्स है एलिमिनेशन टेक्निक्स। ये सुझाव आप सभी के काम में आएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एज अ ह्यूमन ब्रेन, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते हैं, हम कोई कंप्यूटर नहीं है। इसलिए आपको एलिमिनेशन टेक्निक हमेशा ही अपनानी पड़ेगी। बहुत ही कम समय ऐसा होगा कि आपको 100 में से 100 प्रश्न आते हो, 100 में से 100 प्रश्नों के सटीक उत्तर आते हो, ऐसा बहुत ही कम समय में देखा जाएगा, बहुत ही कम लोगों के साथ ये होगा। तो पहला आपका ये है, मेरा सुझाव है कि आप लोगों को
पहले देख लेना है कि रॉन्ग आंसर्स कौन से हैं, गलत उत्तर कौन से हैं। तो गलत उत्तर एलिमिनेट करने से आप राइट आंसर्स में पहुंच जाओगे। जैसा कि आप सब लोगों ने केबीसी में देखा होगा, बहुत सारे वहां जो प्रतियोगी होते हैं वह एलिमिनेशन का ही सहारा लेते हैं। दूसरा है एप्रोप्रिएट टाइम यूजिंग और एप्रोप्रिएट प्लानिंग ऑफ टाइम, जिसमें यू हैव टू आंसर, आप उसी प्रश्न का उत्तर देंगे जिसका आपको आंसर सही तरीके से पता है, जिससे आपको एक आपका कॉन्फिडेंस, एक मनोबल आपका बढ़ जाएगा और आगे जो महत्वपूर्ण और जो कठिन प्रश्न है उसके लिए आप ज्यादा समय दे पाओगे। तीसरा सुझाव है ये टिप्स एंड ट्रिक्स 3 में, एलिमिनेशन में, फॉर्मुलेट आंसर्स इन योर माइंड रादर देन लुकिंग इनटू द ऑप्शंस। हमेशा आप प्रश्न पढ़ लीजिए, ऑप्शन की तरफ मत देखिए। बहुत बार आपको वो प्रश्न का उत्तर वैसे ही मिल जाएगा और वो उत्तर आप ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश कीजिए ताकि आपका समय बच सके और आप सही आंसर पे बिना सभी ऑप्शन पढ़े आप पहुंच सकते हैं। और ये देखा गया है कि जो ऑप्शन आपके माइंड में बिना ऑप्शन पढ़े आता है वही ऑप्शन 99.99% ऑफ समय प्रतिशत सही होता है। चौथा एलिमिनेशन टेक्निक है जिसमें आपको all options seems to be right in some aspect so that the test taker can pick all the wrong answer then choose the right answers। हर जगह देखिए, आपको ये देखना है कि मल्टीपल ऑप्शंस आर फॉर्मेटेड इन अ टफ मैनर, काफी कठिन किया जाता है आप विद्यार्थियों के लिए ताकि सही उत्तर आसानी से नहीं मिल सके। तो आपको यह देखना है कि आप गलत आंसर्स कैसे एलिमिनेट करते हैं। अगला सुझाव है ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। अगर ये ऑप्शन आपके प्रश्न में होते हैं, प्रश्न के ऑप्शंस में होते हैं, तो इसको आपको काफी गंभीरता से लेना है, क्योंकि आपने अगर पहला ऑप्शन करेक्ट पकड़ लिया तो आपको यह टटोलना पड़ेगा कि बाकी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन में बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। यह भी कुछ हद तक एलिमिनेशन टेक्निक में ही आएगा, क्योंकि आपको यह देखना पड़ेगा कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में सारे ऑप्शन बैठते हैं कि नहीं बैठते। यहाँ पे सिर्फ एक उत्तर पकड़ लेने से, एक उत्तर को आप करेक्ट मान लेने से नहीं होने वाला। यही तरीका नन ऑफ द अबव को भी इक्वली अप्लाई होता है। छठवां सुझाव है एलिमिनेटिंग द रॉन्ग आंसर्स। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर्स, कीप ऑन एलिमिनेटिंग द रॉन्ग आंसर। जो हमने पहले भी ये सुझाव आपको दे चुके हैं। सिर्फ आपको ये करना है कि एलिमिनेट करते जाना है ताकि आपको सही उत्तर नहीं भी पता हो तो आप उस उत्तर तक पहुंच जाओगे। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ऑप्शंस आर यूजुअली रॉन्ग। यह इसलिए सुझाव दिया गया है कि जो टीचर लोग या जो एग्जामिनर ये पेपर सेट करता है उसका पूरा कंसंट्रेशन सही उत्तरों पे होता है। तो वो गलत उत्तर एक आधे बार ग्रामेटिकली रॉन्ग भी हो तो वो इतना उस पे ध्यान या ख्याल नहीं देता है। तो आप इसे पकड़ ले सकते हैं कि ग्रामेटिकली रॉन्ग है तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। चौथा सुझाव टिप्स एंड ट्रिक्स, सिलेक्शन टेक्निक। ये टेक्निक तभी काम में आती है जब आपको प्रश्न का सही उत्तर पता हो। When two choices have words that sound similar, pay close attention to them। जब चार ऑप्शंस, इसी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एमसीक्यू टेस्ट जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है और जहाँ पे चार ही ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। कुछ टेस्ट में 5 ऑप्शन भी होते हैं। तो यहाँ पे अगर 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन एक जैसे आपको लग रहे हैं या एक जैसे साउंड कर रहे हैं तो आपको वो 2 ऑप्शंस पे ही ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में से ही एक ऑप्शन सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यही तकनीक आप अगर 2 चॉइसेस आर कंप्लीटली अपोजिट, जहां 2 चॉइसेस एक दूसरे के एग्जैक्टली विरुद्धाभास कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी उनमें से ही एक ऑप्शन आपका सही होगा। अवॉइड द एक्सट्रीम इफ द आंसर इज नंबर बेस्ड। आप यहाँ देख लीजिए, आपके ऑप्शन में है 100, 150, 200, 250। तो आपका ऑप्शन देखिए, बहुत सारी चीजें, ये थंब रूल नहीं है, ये टिप्स एंड ट्रिक्स है। आपको बहुत बार आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा। हर जगह आप बोलोगे कि यही मैं लेके चलता हूं तो ऐसा नहीं होने वाला।
आपको एक्सट्रीम्स हटा देने हैं। ये अगला सुझाव है। 100 और 250 जहां तक है आपका सही उत्तर नहीं रहने वाला, आपका उत्तर कहीं पे 150 और 200 के बीच में ही रहने वाला है। ये बहुत सारे केसेस में एमसीक्यू में देखा गया है। लॉन्गेस्ट आंसर आर ऑफन करेक्ट आंसर्स, क्योंकि इसके पीछे भी एक वजह यह है कि एग्जामिनर यही देखता है कि आपका करेक्ट आंसर एम्बिग्यूअस ना हो, इसमें कोई दुविधा न रहे, कोई आगे जाके कंट्रोवर्सी ना हो कि ये उत्तर सही नहीं था। इसलिए एग्जामिनर ये कोशिश करता है कि आपका उत्तर, वो जो उत्तर आपको ऑप्शन में दे रहे हैं वो एकदम 100% सही हो, ग्रामेटिकली एज वेल एज लॉजिकली। अगला सुझाव टिप एंड ट्रिक्स में चौथा सिलेक्शन टेक्निक का ही ये सुझाव है। ऑल ऑफ द अबव, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इज ऑफन अ करेक्ट रिस्पॉन्स। ऑल ऑफ द अबव अगर रहता है तो ये बहुत बार देखा गया है कि ऑल ऑफ द अबव बहुत बार आपका करेक्ट रिस्पॉन्स हो सकता है, बट इसे भी आपको पड़ताल लेना है, जो हमने पहली ट्रिक बताई है इसी सिलेक्शन टेक्निक में। नन ऑफ द अबव इज यूजुअली एन इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। इसमें आपको यह ख्याल रखना कि नन ऑफ द अबव बहुत बार नहीं होता है सही ऑप्शन, क्योंकि आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू बी ट्रैप्ड बाय डबल नेगेटिव। इसका मतलब जैसे नॉट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन आर नॉट द डिसएडवांटेज, यहाँ आ गया डबल नेगेटिव, नॉट एंड डिसएडवांटेज। इसमें आप बहुत बार गलती कर जाते हो, क्योंकि नॉट भी आया है, डिसएडवांटेज भी आया है, तो आपको क्या पकड़ना है, आपको क्या सोचना है, एडवांटेजेस। तो ये है नॉन ऑफ द अबव ऑप्शंस जो बहुत बार इनकरेक्ट रिस्पॉन्स में आता है। 7वां सुझाव है इफ एवरी स्टेप फेल्स बी कॉन्फिडेंट एंड डू गेस वर्क। ये लास्ट में जहां निगेटिव एमसीक्यूज है, जहां निगेटिव एमसीक्यूज नहीं है, रादर जहां निगेटिव मार्किंग नहीं है, वहां आपको गेस वर्क पूरी तरीके से करना है। जहां आप ब्लैंक हो, जहां आपको लगता है कि मेरे पास उत्तर नहीं है, और यह गेस वर्क में ऑप्शन सी बहुत बार आपके काम में आता है। बी और सी, ये दो जो ऐसे ऑप्शन है जो हमेशा आप बेछूट हवा में गोली चला सकते हो। बी और सी आखिर में 5 मिनट बचते हैं, आपके 10 मिनट बचते हैं, तो आप एक ही ऑप्शन पे टिक मार्क कीजिए जहां निगेटिव मार्किंग नहीं है। सी पकड़ लिया है तो सी पे ही ऑप्शन में टिक मार्क कीजिए, ताकि प्रोबेबिलिटी थ्योरी ये कहती है कि 10 में से मोटा मोटी आपको 30 तक का उत्तर सही होना चाहिए और सही मिलेगा आपको। रीडिंग कॉम्प्रेhension में आपको एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखनी है। बहुत सारे एमसीक्यूज में रीडिंग कॉम्प्रेhension होता है, आपको यहाँ रिवर्स साइकोलॉजी लगानी है, जहाँ पे आपको वो पैरा जो है, रीडिंग कॉम्प्रेhension पैरा नहीं पढ़ना है, आपको पहले प्रश्न पढ़ने हैं और बाद में आपको पैरा पे जाना है। टिप्स एंड ट्रिक्स 5 प्री एग्जामिनेशन टिप्स, यह काफी महत्वपूर्ण है। कारण इसका रीजन ये है कि ये आपको एग्जाम के पहले करना पड़ता है। प्रैक्टिस, ये फॉर्मूला हम सभी को पता है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस आर दी ओनली 3 मंत्रास, 3 फॉर्मूलाज ऑफ सक्सेस। तो प्रैक्टिस तो इतनी करनी है, सारे पास्ट टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, ताकि बहुत सारे प्रश्न रिपीट जो होते हैं आप तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपके हमेशा ही सही आएंगे। जो प्रश्न आपने कभी छुड़ाया ही नहीं है उसके उत्तर सही आने के चांसेस कम रहते हैं। यह आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखना है। प्रॉपर प्रिपरेशन, इसके लिए टाइमिंग सही होना चाहिए। आपने शुरुआत आपकी बहुत पहले करनी चाहिए, ताकि समय पे आपकी भागा दौड़ी ना हो, और समय पे जो आप पढ़ते हो एग्जाम के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, तो आपका ब्रेन उसे रिकॉल करने में काफी सक्षम होता है, और आपको वो चीजें जो 6 महीने पहले पढ़ी गई है उससे ज्यादा रिकॉल करने में इसकी मदद होगी। तो प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू सक्सीड इन एमसीक्यू एग्जामिनेशन। पिनअप, पिनअप का क्या मीनिंग होता है? आजकल ये वर्ड काफी जगह यूज किया जाता है सोशल मीडिया में। पिनअप मीन्स आप रट्टा मार लीजिए, लर्न बाय हार्ट, टेबल्स फॉर्मूला आप दीवार पे चिपकाइए, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे लगा दीजिए टेबल्स, महत्वपूर्ण टेबल्स। 5 से लेके 17 तक टेबल्स तो आपको याद ही कर लेनी चाहिए, जहां पे मैथमेटिकल रीजनिंग आपका एमसीक्यू का एक पोर्शन या पार्ट होने जाने वाला है। फॉर्मूलेज आपको याद कर लेने होंगे, डायरेक्ट वैल्यूज, फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14,
समथिंग समथिंग रहता है, लेकिन आपने ये वैल्यू भी ध्यान में रखी तो आपको काफी आसान हो सकता है। और सबसे अंत में एक ही सुझाव दे सकता हूँ, भगवान पे भरोसा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि यू स्टे कूल एंड काम एंड बिलीव इन द पावर ऑफ ऑलमाइटी। भगवान सभी का भला करता है। गॉड इज ऑलवेज देयर विद दोज पीपल हु टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। आखिर में मैं यही आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस चर्चा में सहभाग लिया। आप सभी को एमसीक्यू टेस्ट एग्जामिनेशन सॉल्व करने के लिए मैं खूब बधाइयाँ देता हूँ, खूब मैं आपको विश ऑल द बेस्ट देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।